थोड़ी सी जो पीती है, चोरी तो नहीं की है। उल्लू उसीला उड़ानो जमालो, कोई तो हमें भी संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। इस गाने में अमिताभ बच्चन कहना चाहते हैं कि हमें चिढ़ गई है, हमें संभालो कहीं हम गिर ना पड़े। तो आखिर शराब पीने के बाद लोग लड़खड़ाते क्यों हैं? क्यों एक सीधा चलता हुआ इंसान अचानक ऐसे लड़खड़ाने लगता है जैसे उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया हो? क्या ये सिर्फ नशा है या इसके पीछे है दिमाग और शरीर के बीच एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक केमिस्ट्री? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ श्री जी के इस नशा मुक्ति केंद्र से, और आज हम जानेंगे कि शराब पीते ही हमारे दिमाग में क्या बदलता है और क्यों हम अपना बैलेंस खो बैठते हैं। दोस्तों, शराब एक ऐसा केमिकल है जो सीधा हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। जैसे ही आप शराब पीते हैं, ये आपके खून में घुल जाती है और कुछ ही मिनटों में ब्रेन तक पहुंच जाती है। वहां शराब सबसे पहले असर करती है हमारे सेरेबेलम पर। सेरेबेलम दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। यानी ये हमारी बॉडी के मोटर फंक्शन को चलाने वाली चाबी है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो हमारा सेरेबेलम बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे ही शराब हमारे सेरेबेलम तक पहुंचती है तो वो दिमाग में दो बड़े न्यूरोकेमिकल बदलाव करती है। पहला, शराब गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देती है जिससे इंसान धीमा, सुस्त और रिलैक्स महसूस करता है। दूसरा, शराब ग्लूटामेट को ब्लॉक कर देती है, यानी दिमाग अब उतना एक्टिव नहीं रह जाता। दोस्तों, गाबा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग को शांत करता है और ग्लूटामेट हमारे दिमाग को एक्साइटेड और अलर्ट रखता है। लेकिन जब दिमाग का एक हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाए और दूसरा हिस्सा दब जाए तो पूरे शरीर का नर्वस कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है और इसी वजह से लोग सही से खड़े नहीं रह पाते, चल नहीं पाते और लड़खड़ाने लगते हैं। दोस्तों, हमारी आंखें लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करती रहती हैं, चलती चीजों को ट्रैक करती हैं, दूरी का अनुमान लगाती हैं और शरीर को दिशा देती हैं। शराब पीने के बाद आंखों की मांसपेशियां जो पुतलियों को मूव करने और फोकस करने में मदद करती हैं, उन पर शराब का डिप्रेसेंट असर पड़ता है, जिससे आंखों की मूवमेंट धीमी हो जाती है, हमें चीजें डबल या धुंधली दिखने लगती हैं और ब्रेन को मिल रही विजुअल इंफॉर्मेशन असंतुलित हो जाती है। अब जब हम धुंधला और डगमगाता हुआ देखते हैं तो हमारा दिमाग सही दूरी या दिशा का अनुमान नहीं लगा पाता, इसलिए चलना, सीढ़ी चढ़ना या बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमारे कान के अंदर बहुत गहराई में एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। ये हमारे शरीर को बताता है कि हम किस दिशा में हैं, सीधे खड़े हैं, झुके हुए हैं या घूम रहे हैं। इस सिस्टम में फ्लूइड और छोटे छोटे बाल भरे होते हैं जो सिर की हल्की से हल्की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन शराब इस फ्लूइड की गति और संतुलन को बिगाड़ देती है और ये फ्लूइड असामान्य रूप से मूव करने लगता है, जिससे हमें लगता है कि हम घूम रहे हैं, गिर रहे हैं या जमीन हिल रही है। और जब आंखों की विजुअल इंफॉर्मेशन और कानों की बैलेंस इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मेल नहीं खाती तो ब्रेन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हम लड़खड़ाने लगते हैं। शराब हमारे रिफ्लेक्सेस को भी कम कर देती है, मतलब अगर हम गिरने भी लगे तो शरीर का रिएक्शन धीमा रहता है और हम खुद को बैलेंस नहीं कर पाते और गिर जाते हैं। इसके अलावा शराब हमारे मसल टोन को भी घटा देती है, जिससे हमारे पैरों की मांसपेशियां जो बैलेंस बनाने का काम करती हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं। दोस्तों, हम सबके जान पहचान में ऐसे बंदे जरूर होंगे या रहे होंगे जो अक्सर बोलते हैं कि तेरा भाई तो पूरा खंबा पीता है। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि वो अच्छे ड्रिंकर हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान सेरेबेलम, वेस्टिबुलर सिस्टम और रिफ्लेक्स को शराब के असर से बचा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि कुछ पैक के बाद जमीन भी घूमेगी और कुत्तों में पारो भी दिखेगी। दोस्तों, एक गंभीर बात ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक शराब पीता है तो उसका सेरेबेलम सिकुड़ने लगता है, जिसे कहते हैं एल्कोहलिक सेरेबेलम डीजेनरेशन। इसके लक्षण होते हैं स्थायी लड़खड़ाहट, चलने में दिक्कत, हाथ कांपना, मांसपेशियों में कमजोरी। अगर इस स्टेज तक कोई पहुंच गया है तो सिर्फ शराब छोड़ देने से भी बैलेंस वापस नहीं आता, नुकसान स्थायी हो चुका होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बोले कि थोड़ी सी तो पिए यार, कंट्रोल में हूँ, तो ये वीडियो उसे जरूर दिखाना, क्योंकि ब्रेन, बैलेंस और बॉडी, इन तीनों का तालमेल कभी झूठ नहीं बोलता। शराब पीकर लड़खड़ाना सिर्फ एक हरकत नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग, आंख, कान और मांसपेशियों में चल रही है गहरी साइंटिफिक लड़ाई का नतीजा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक शेयर से कोई एक जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।